अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की है और इसमें 26 अधिकार है। कुल 939 श्लोक है। पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का, जिसमें 198 श्लोक हैं। इसमें अपन 60 श्लोक पढ़ चुके हैं। 37 श्लोक तक श्रावकों के लिए उपदेश था और 38वें श्लोक से मुनि धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। मुनिराज कैसे होते हैं, कैसा आचरण करते हैं, क्या चिंतन करते हैं, उसका वर्णन विस्तार से चल रहा है। कल हमने 2 श्लोक पढ़े थे जिनके अंदर आचार्य परमेष्ठी की स्तुति पढ़ी थी हमने, कि जो पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं, अन्य को कराते हैं, स्वयं मोक्ष मार्ग में चलते हैं और अन्य को चलाते हैं, और संसार रूपी वन में जो भ्रम उत्पन्न करने वाले अनेक मार्ग हैं, उनमें से सही मार्ग क्या है वो जो बताते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी आप और हम सबको भी मोक्ष मार्ग दिखाएं, बताएं, हमें भी उस मार्ग पर आगे चलाएं। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना हमने कल की। और आज उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति है इस 61 नंबर के श्लोक में। 61 नंबर के श्लोक में उपाध्याय परमेष्ठी की चर्चा देखिए करते हैं अपन। शिष्याणामपहाय मोहपटलं कालेन दीर्घेण यत् जातं स्यात् पदलाक्षितोज्ज्वलवचो दिव्याञ्जनेन स्फुटं ये कुर्वन्ति दृशं परामतितराम् लोके कारणमन्तरेण भिषजा ते पान्तु नोऽध्यापका। या क्या कह रहे हैं? शिष्याणाम, शिष्यों के, अपहाय, अपहाय मतलब दूर करके, शिष्यों के, शिष्यों का दूर करके। क्या दूर करके? शिष्यों का मोह पटलम, मोह पटल को, मोह रूपी पर्दे को, शिष्यों के मोह रूपी पर्दे को दूर करके। कैसा है मोह रूपी पर्दा? तो कहते कालेन दीर्घेण यत, यत मतलब जो, दीर्घेण कालेन दीर्घ काल से है। शिष्यों के मोह का पर्दा कब से है? कितने दिन हो गए? 5 दिन की 15 दिन? ये दीर्घ काल से, ये जो दीर्घ काल से है, ऐसे शिष्यों के मोह पटल को अपहाय दूर करके जातम स्यात् पद लांछितोज्ज्वल वचो दिव्यांजनेन स्फुटम। ये जो मोह का पर्दा है, ये कब से है? दीर्घ काल से। उसको दूर करते हैं। तो दूर कैसे करते हैं? दूर कैसे करते हैं? तो उसके लिए कहा स्यात् पद लांछित। स्यात् पद मतलब शब्द से लांछित, लांछित मतलब पहचाना जाता है, जो लांछित मतलब जिसका लक्षण है। स्यात् शब्द जिसका लक्षण है, ऐसे उज्ज्वल वचन, उज्ज्वल वचन, श्रेष्ठ वचन रूपी दिव्य अंजन से। किससे? दिव्य काजल से। देखो लोक में ये बात चलती है कि किसी की आंखों में, अब आजकल तो ऑपरेशन होते हैं, आंखों में पर्दा आ जाता है ना, मोतिया बिंद,
पर्दा आ जाता है ना आंखों में, तो आजकल तो ऑपरेशन करके डॉक्टर उस पर्दे को हटाते हैं, तो जो आंखों से धुंधला या नहीं दिखने वाली स्थिति होती है वो फिर दिखने लगता है साफ। पहले समय में आयुर्वेदिक पद्धति से इस प्रकार के ऑपरेशन आदि की ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो कहते ऐसा अंजन होता था, ऐसा दिव्य काजल बनाते थे वैद्य लोग कि जिस काजल को लगाने से आँख का पड़ा हुआ पर्दा मोतियाबिंद भी साफ हो जाता था, गल जाता था, और आँखों की रोशनी बढ़िया हो जाती थी, जो ऑपरेशन से होती है वैसे। तो यहाँ आप और हम सब के आँखों में, आप और हम सब की आँख ये चमड़े की आँखें नहीं, जो हमारा ज्ञान, हमारी श्रद्धा है ना, इसमें हमारे मोह का पर्दा पड़ा है। क्या पड़ा है? कब से पड़ा है ये? अनादि से, दीर्घ काल से। तो उपाध्याय परमेश्वरी क्या करते हैं कि उस पर्दे को हटाते हैं। क्या करते हैं? हटाते। तो कैसे हटाते हैं? तो कह रहे अंजन से। अंजन मतलब काजल। अब कैसा काजल? ये जो हम आंख में डालते वो वाला? तो बोले नहीं, ये वाला नहीं, क्योंकि आंख का पर्दा थोड़ी दूर करना है। दिव्य अंजन। दिव्य मतलब कुछ विशिष्ट, विशेष, अलग तरह का। तो बोले वो अलग तरह का दिव्य अंजन क्या है? तो कह रहे वो है वचन, उपदेश। किससे हटाते हैं मोह का पर्दा? हमें उपदेश देकर हटाते। भैया तुम जिस शरीर को अपना मान रहे हो वह शरीर तुम्हारा नहीं है, ऐसा उपदेश देते तो हमारा मोह टूटता है। हमारा मोह का पर्दा कैसे हटता है? उपदेश से हटता है ना, वचनों से हटता है। और वो वचन भी कैसे कि कोई कुछ भी बोल देवे तो उससे हट जाएगा क्या? उससे नहीं हटेगा, उससे तो और मोह बढ़ जाता है। कोई कहता है हाँ शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर तो भैया धर्म का पहला साधन है, शरीर का ध्यान जरूर रखो भैया, शरीर तुम्हारा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन रुपया भी क्या काम आएगा? 45,000 करोड़ रुपया थे, हैं? कितने थे? 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ ही थे क्या? 4500, मुझे तो ऐसे ध्यान है। हाँ 4500, तो 4500 मतलब 4,500 करोड़। क्यों? किसकी बात कर रहे हैं? कितने? 45,000 करोड़। 45,000 जो भी हो, आंकड़ा जो भी हो। मैंने क्या बोल दिया था अभी? 45,000 करोड़ ही बोला तो सही बोला फिर। नहीं 45,000 करोड़ का ध्यान है मेरे को, तो है ना 45,000 जो भी हो, है ना 45,000 करोड़। 5,000 रुपए की पूंजी थी, 5,000 की, राकेश झुनझुनवाला के पास में। और उससे उसने शेयर मार्केट में 45,000 करोड़ रुपए बनाए। वो थे उसके पास 45,000 करोड़, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता था। खड़ा नहीं हो, शरीर में बीमारी ऐसी थी कि खड़े नहीं हो सकता। 45,000 करोड़ सामने रखे थे, 45,000 करोड़ रुपए की पूंजी छोड़ के गया है, लेकिन मरण से नहीं बच सकता, शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकता। पैसे की क्या कमी थी? अगर पैसे से इलाज होता हो तो है, पैसे की कमी थोड़ी थी। वो तो शेयर मार्केट के किंग कहलाते हैं। लोगों के आदर्श हैं शेयर के काम करने वालों के। तो शेयर बाजार के जो काम करते हैं वो लोग तो उसे भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। लेकिन इतनी पूंजी होते हुए भी
तो मोह बढ़ाने वाले वचन तो जगत में बहुत मिलेंगे आपको, और कदाचित मोह छुड़ाने के लिए जो वचन कहे जाते हैं वो भी एकांत रूप होते हैं, तो उनसे भी मोह बढ़ता है, मोह टूटता नहीं है। और फिर वो दवाई रिएक्शन करती है, और वो जो दवाई रिएक्शन करती है उस रिएक्शन का रूप सामने आता है निश्चयाभासी, उस रिएक्शन का नाम आता है व्यवहाराभासी, और उस रिएक्शन का नाम होता है उभयाभासी। ये व्यवहाराभास, उभयाभास और निश्चयाभास जो है, ये तो दवा करते समय जो रिएक्शन हुआ है ना क्यों? क्योंकि उस दवा परफेक्ट नहीं थी, दवा के अंदर कमी थी। जो वचन थे वो एकांत रूप थे। उन वचनों के लिए इसलिए यहां विशेषण लगाया कि स्याद पद लांछित उज्ज्वल वचन। कैसे वचन? अरे आचार्यों ने इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, मैं आपको क्या बताऊं। वो ये लिखते हैं कि सर्वथा लगते ही जहर हो जाता है। क्या कहा? सर्वथा लगते ही जहर हो जाता है, और स्याद लगते ही अमृत बन जाता है। क्या? कोई भी वाक्य में यदि आप सर्वथा लगाओ तो वो जहर हो जाएगा, विष। और उसी वाक्य में सर्वथा हटाकर आप स्यात लगा दो, उसी शब्द में, उसी वाक्य में आप सर्वथा शब्द हटाकर क्या लगा दो? स्यात लगा दो, तो वही अमृत बन जाएगा, वही वाक्य सत्य हो जाएगा। और स्यात हटाकर आप वापस सर्वथा लगा दो तो वही वाक्य असत्य हो जाएगा, जहर बन जाएगा। समझ में आ रही बात? आत्मा शुद्ध है ये सांख्य मती भी मानते हैं। समय सारणी में जगह जगह आया तो सांख्य मत का प्रसंग आएगा। सांख्य मत वाले, सांख्य दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि आत्मा सदा काल शुद्ध है, उसमें अशुद्धता का प्रवेश हुआ ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। आप यदि सांख्य मत का उपदेश सुनोगे तो आप गदगद हो जाओगे, लट्टू हो जाओगे। आप कहोगे अरे यही तो बात हम कहते हैं, यही तो बात। लेकिन वे उसे सर्वथा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पर्याय पने भी अशुद्धि नहीं मानते, वे तो त्रिकाल सर्वथा शुद्ध मानते हैं। और इसीलिए जैन दर्शन उनसे अलग है। वो ये कहता है कि द्रव्यपने शुद्ध होते हुए भी पर्याय में अशुद्धि है। संसार दशा में द्रव्यपने शुद्धि होते हुए भी पर्यायपने अशुद्धि है, और उस अशुद्धि को दूर करने का उपाय किया जा रहा है। तो ऐसे जो स्यात पद से कथन किया जाता है, जैन दर्शन में और दर्शन में केवल एक ही अंतर है। क्या अंतर है? दुनिया के जितने भी दर्शन हैं उनमें और जैन दर्शन में एक ही अंतर है कि जैन दर्शन हर बात को स्यात लगाकर बोलता है, और अन्य मत वालों के यहाँ स्यात की कोई व्यवस्था नहीं। ये स्यादवाद, सप्तभंगी, ये केवल और केवल जैन दर्शन की विशेषता है। बोलो कितना जोर है। आप हर जगह पढ़ेंगे, हर जगह क्या पढ़ेंगे? हर जगह क्या पढ़ेंगे आप? हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, और एकांत के द्वारा। हमारे भाई साहब तो ऐसा बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि दो ही वाद होते हैं दुनिया में,
तीसरा कोई वाद नहीं है। पहला है अनेकांतवाद और दूसरा है आतंकवाद। दो ही वाद है दुनिया में, तीसरा कोई वाद नहीं है। पहला वाद क्या है? अनेकांतवाद, और दूसरा क्या है? आतंकवाद है। अनेकांतवादी वो वस्तु के परस्पर विरोधी धर्मों को स्वीकार करता है, वो सामने वाले की अपेक्षा को भी स्वीकार करता है, लेकिन जो एक ही पक्ष को लेकर बैठा है और अपर पक्ष को सुनना भी नहीं चाहता, स्वीकार नहीं करता, वो आतंकवादी ही तो है। तो ये मैं कह रहा हूं, बस ये जो अपेक्षा है यही फाइनल है, और आप भी यही मानो बस। अब हम द्रव्य रूप से कथन कर रहे हैं, तुम पर्याय रूप से कोई बात बताओ, हमें सुननी नहीं है। हम पर्याय रूप से बात कहेंगे तो आप द्रव्य रूप से बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो ये एकांत हो गया। इसी का नाम आतंक है। दुनिया में जो आतंकवादी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने ये मान लिया कि ये जो हम जो मान रहे हैं वो धर्म सबसे बढ़िया है, सबसे सच्चा है, और सारी दुनिया को इसी को मानना चाहिए। आतंकवादी क्या सोच रहे हैं? जो आतंकवादी, जिसको हम आतंकवादी कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं कि हम जो धर्म मान रहे हैं वो सबसे सच्चा है और सारी दुनिया को वही धर्म मानना चाहिए। जो मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो हम उड़ा देंगे। समझ गए? इसका नाम आतंकवाद है। और जैन दर्शन आतंकवादी दर्शन नहीं है। जैन दर्शन कैसा दर्शन है? अनेकांतवादी दर्शन है। वो ये कह रहा है कि भैया हम जिस अपेक्षा से बात कह रहे हैं वो तुम समझो, और तुम जिस अपेक्षा से कहना चाह रहे हो वो अपेक्षा हमें समझा दो। हमारी अपेक्षा तुम समझ लो और तुम्हारी अपेक्षा हमें समझा दो। क्यों? क्योंकि वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्म है। कितने धर्म है? एक तरह से कथन हो ही नहीं सकता। एक तरह से कथन हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक विद्यार्थी है, उसको पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सही बताना। देखो, पलटना नहीं, पलटना नहीं। आप ये बताओ, एक विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा दे रहा है, अब उसको पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मालूम, जब हम स्मारक में 10वीं में पढ़ते थे, बोर्ड की क्लास थी, तो शांति जी भाई साहब आते, 10 बजे सो जाओ सो जाओ। हम कहते पढ़ रहे हैं। नहीं, सो जाओ, 10 बज गए, सो जाओ। हम पढ़ रहे हैं भाई साहब, बोर्ड की क्लास है, हमें पढ़ाई करने दो। ओके, नहीं नहीं 10 बज गए, अब सोना है। हम थोड़ी देर बाद पढ़ते रहते, तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाते, तुम सोए नहीं अभी तक, सो जाओ। अरे आप कहते हो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और वो कह रहे थे सोना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर तुम 10 बजे नहीं सोओगे तो सुबह फिर लेट उठोगे, और सुबह लेट उठोगे तो प्रार्थना में नहीं आओगे, फिर क्लास में नहीं आओगे, फिर पूजन में नहीं आओगे, फिर स्कूल लेट हो जाओगे, फिर दिन में नींद आएगी, फिर क्लास में सोते रहोगे, वहां प्रमाद आएगा, ध्यान से सुन नहीं पाओगे। अरे पढ़ाई करो, ये भी स्यात कथनचित। अरे इतनी पढ़ाई करो कि फिर शरीर को जो आराम है वो भी दो भैया समय से। कोई विद्यार्थी पढ़ता ही पढ़ता रहे, सोए नहीं, तो माँ बाप क्या कहेंगे? बोलो नहीं, सो जा। कि विद्यार्थी को सोना भी चाहिए, पढ़ना ही पढ़ना नहीं चाहिए? बोलो। हाँ, मोबाइल देखते देखते सोता और वो सुनते नहीं है। मोबाइल देखते देखते सो जाओ। और उस समय मोबाइल थे नहीं, अब क्या करें? मतलब अब आपको समझ में आई ना बात, कि एक विद्यार्थी को भी सर्व था अगर वो पढ़ने लग जाए, 24 घंटे पढ़ता रहे, खाना नहीं खाए, खेले नहीं, घूमे नहीं, कुछ नहीं करे, दोस्त से बात नहीं करे,
तो लोग कहेंगे कि पागल हो गया ये। भैया पढ़ना है, विद्यार्थी को जरूर पढ़ना है, हम ये नहीं कह रहे नहीं पढ़ना है, लेकिन वो भी स्यात् कथनचित है, वो सर्वथा नहीं है। बोलो बाबूजी कैसा है? सर्वथा नहीं है, कथनचित है। बिना स्यादवाद को समझे तो हम वस्तु के स्वरूप को समझ ही नहीं सकते। कई लोग तो क्या है, स्यादवाद तो जैन दर्शन का सिद्धांत है, तो उसको नकार तो कोई सकता ही नहीं, मतलब जैन तो नकार ही नहीं सकता, अजैन की बात अलग है। जैन तो ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं अनेकांत को नहीं मानता हूँ, स्यादवाद को नहीं मानता हूँ। वो स्यादवाद और अनेकांत तो प्राण है, वो निकल जाएंगे तो बचेगा क्या। लेकिन प्रकारांतर से अन्य रूप में वो एकांत को ही स्वीकार करता है। वो ये कहता है देखो साहब, वो सम्यक दर्शन तो निश्चय के आश्रय से ही होगा, वो सम्यक दर्शन तो द्रव्य के आश्रय से ही होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या वस्तु को पूरी तरह समझे बिना सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो, सम्यक दर्शन किसका नाम है? वस्तु का जो स्वरूप है उसको यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, या वस्तु के एक पक्ष के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन? मुझे बताओ, वस्तु के द्रव्य पक्ष के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है या वस्तु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन? वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है, द्रव्य पर्यायात्मक, नित्यानित्यात्मक, लोग बोलते तब वो नित्य के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा। तो वस्तु का जो अनित्य पक्ष है उसको यदि हम उड़ा देंगे तो नित्य भी नहीं रहने वाला है। ध्यान से सुनना इस बात को, और गड़बड़ भी मत करना, क्योंकि बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि आप मेरे नाम से जाकर, वैसे मेरी रिकॉर्डिंग है, कोई सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे नाम से जाके आप किसी से कुछ कहोगे उन पंडित जी ने ऐसे कहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सही बात समझे बिना, इसलिए आप सही बात समझना। अपने पास रिकॉर्डिंग है, 4 बार सुनना, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अरे वस्तु का जो स्वरूप है वो द्रव्य पर्यायात्मक, वस्तु एक रूप रहती नहीं है, ना तो अनित्य रूप रह सकती है ना नित्य रूप रह सकती है। वस्तु के एक धर्म का जिसने निषेध किया उसने संपूर्ण वस्तु का निषेध किया। क्या कहा? फिर से सुनो, वस्तु के एक पक्ष का जिसने निषेध किया उसने एक पक्ष का निषेध नहीं किया, दूसरे पक्ष का भी निषेध हो गया, क्योंकि एक पक्ष सदा अलग से रहता ही नहीं है, द्रव्य पर्याय बिना का रहता ही नहीं है, और पर्याय द्रव्य बिना रहती नहीं है, दोनों एक में एक हैं, इसलिए उनको अलग करना संभव ही नहीं है। इसलिए जो एक का निषेध करेगा, देखो मुख्य गौण की विवक्षा तो हमारे यहाँ है, हम एक को गौण करते हैं एक को मुख्य करते हैं, ये तो हमारे यहाँ है, लेकिन निषेध वाली व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। हम कभी पर्याय को गौण करेंगे, द्रव्य को मुख्य करेंगे, कभी द्रव्य को गौण करेंगे, कभी पर्याय को मुख्य करेंगे, ये तो हमारी परंपरा, हमारे आचार्यों का उपदेश रहा है, लेकिन निषेध वाली व्यवस्था हमारे यहाँ। ये आचार्य देव इसमें उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति कर रहे हैं, और केवल एक बात से स्तुति कर रहे हैं कि वे स्याद्वाद रूप उपदेश द्वारा हमारी आंखें खोलते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति में एक ही तर्क है, एक ही कारण है। क्या कारण है? कि वे स्याद्वाद रूप वचनों से हमारा मोह का पर्दा हटा देते हैं, बस इसलिए उपाध्याय परमेष्ठी को हम नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? किस लिए करते हैं? स्याद्वाद से समस्त विवादों का हल होता है और एकांत से विवादों का जन्म होता है। कल कहा ही था मैंने आपको, युक्ति अनुशासन में आचार्य समंत भद्रदेव ने लिखा है कि आज भी यदि कोई
योग्य वक्ता हो तो सारा विश्व जैन बन सकता है। और वो योग्य वक्ता कौन? जो स्यादवाद रूप कथन कर सके वही योग्य वक्ता है। एकांत रूप कथन करे तो वो जैन दर्शन का प्रतिनिधि वक्ता नहीं है ना, इसलिए वो जैन दर्शन को विश्व में नहीं फैला सकता है। अरे जो प्रेम से रहने वाले हैं वो भी लड़ने लग जाते हैं एकांत से, तो और स्यादवाद से जो दुश्मन है वो भी एक हो जाते हैं। परस्पर विरोधी भी एक हो जाते हैं स्यादवाद से। आपने ये दृष्टांत तो सुना होगा, एक गांव में 6 जन्मांध रहते थे, 6 सूरदास जी। सूरदास किसको बोलते हैं? जो जन्म से अंधे। एक गांव में 6 जन्मांध रहते थे, सूरदास जी रहते थे और पक्के मित्र थे, पक्के दोस्त थे 6। सुबह शाम दिन भर बैठ के बातचीत, हंसी ठट्टा, भजन गाना, सुख दुख की बातें करना, ये उनका काम था। दिन भर ऐसे ही टाइम पास होता था उनका। जन्मांध थे और तो कुछ कर नहीं सकते, बैठे रहते थे 6 दोस्त और सुख दुख की बातें करते थे, प्रभु का भजन करते थे और मस्त रहते थे। एक दिन उनके गांव में एक हाथी आया। एक दिन उनके गांव में क्या आया? एक हाथी आया, महावत हाथी लेके आया। तो गांव में हल्ला मच गया, वो हाथी आया। पहले हाथी ऐसे कोई सामान्य रूप से देखने मिलता नहीं, आज भी नहीं मिलता। तो बोले हाथी आया है, सब देखने जा रहे हैं, हाथी देखने जा रहे हैं, हाथी देखने जा रहे हैं। तो सूरदास जियों ने सुना कि हाथी आया है, सब देखने जा रहे हैं, तो उन्होंने विचार किया अपन भी चले देखने। तो बोले हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, हाथी आया अपने गांव में, सब जा रहे हैं तो अपन भी जाएंगे देखने। अब वे तो थे अंधे जन्मांध, अब वो कैसे देखें? आंखों से तो देख नहीं सकते, तो अंधा व्यक्ति कैसे देखता है? अंधा व्यक्ति तो ऐसे ऐसे टटोल टटोल के ऐसे छू करके देखता है चीजों को, ऐसे देखेगा। आंखों से तो दिखता नहीं है, ऐसे देखे तो ऐसे वो देखे। तो 6 अंधे पहुंचे और उन्होंने हाथी को देखने के लिए ऐसे हाथ से छुआ। तो एक का हाथ लगा हाथी के पैर को और दूसरे का हाथ लगा उस हाथी की पेट को, तीसरे का हाथ लगा उस हाथी की पूंछ को, चौथे का हाथ लगा उसकी सूंड को, 5वें का हाथ लगा उसके कान को और 6वें का हाथ लगा उसके वो जो दांत होते हैं 2 बड़े बड़े आगे निकले रहते हैं उसको। अब जिसका हाथ पैर को लगा वो कह रहा है हाथी खंबे जैसा होता है। देख करके लौट रहे थे ना, तो बात कर रहे हैं आपस में, हाथी देखा कैसा था? तो एक कह रहा है जिसका हाथी के पैर के हाथ लगा ना, वो कह रहा है मैंने देखा, अच्छे से टटोल के देखा, वो खंबे जैसा था, ऐसे गोल गोल, ऐसे लंबा था, मोटा था, खंबा था, खंबे जैसा होता हाथी। दूसरा बोला जिसका पेट के हाथ लगा था, ए तू झूठ बोलता है, मैंने खुद देखा था, वो तो दीवार जैसा होता है, दीवार जैसा होता है। तीसरा जिसका पूंछ के हाथ लगा था, वो कहने लगा ए तुम दोनों झूठ बोलते हो, वो तो झाड़ू जैसा होता है, झाड़ू जैसा होता है। चौथा जिसके सूंड के हाथ लगा, वो कहने लगा तुम तीनों झूठ बोलते हो, वो तो केले के स्तंभ जैसा होता है, केले का तना होता है, केले के पेड़ का, ऐसा होता है। पांचवा बोला जिसका उसके कान के हाथ लगा था, तुम चारों झूठ बोलते हो, वो तो सूप छाजड़ा होता है ना, अनाज साफ करने का, वैसा होता है वो तो। और छठवा बोला जिसका उसके दांत के हाथ लगा था, वो कहने लगा तुम पांचों झूठ बोलते हो, वो तो भाले जैसा होता है, भाला होता है, ऐसा होता है। लड़ गए, दोस्त थे जन्म के, साथ में मिलते थे, बैठते थे, और आज लड़ाई हो गई उनमें, झगड़ा बहुत बढ़ गया। तो वहां से एक आंखों वाला आदमी भी निकल रहा था, जो हाथी देख के आया था उधर से। उसने कहा सूरदास जी क्या बात है, तुम तो बड़े प्रेम से रहने वाले लोग हो, दोस्त हो आपस में, आज क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा
कि देखो हम हाथी देख के आए हैं और मैं खुद अपने हाथों से देखा है, हाथ से छू के देखा है, तो खंबे जैसा था, और वो तो भाले जैसा था, वो तो वैसा था, वो तो वैसा था, और झगड़ ले। तो उस आंख वाले ने तो पूरा देखा था। तो आंख वाले ने कहा सूरदास जी आप झगड़ो मत, आपकी सबकी बात सही है, किसी की भी बात झूठी नहीं है। हाथी को यदि पैर की अपेक्षा से देखा जाए तो वो खंबे जैसा ही होता है। हाथी का पैर तो खंबे जैसा ही होता है, उसमें क्या है। और हाथी की पूंछ है वो झाड़ू जैसी होती है। हाथी का कान है वो सूप जैसा होता है। हाथी का जो दांत है वो भाले जैसा होता है। हाथी की जो सूंड है वो केले के स्तंभ जैसी होती है। हाथी की जो पेट है वो दीवार जैसा होता है। और उसमें कोई बात नहीं है, वो तो सही है, लेकिन वो तो हाथी के एक एक अंग है। हाथी के केवल पैर का नाम हाथी थोड़ी, केवल सूंड का नाम हाथी थोड़ी है। हाथी तो इन सबको मिलाकर पूरा एक है। तुम लोगों ने एक एक अंग को छूकर देखा, इसलिए तुम्हारे मन में मतभेद खड़ा हुआ है। लेकिन तुम यदि संपूर्ण हाथी को देखते तो तुम्हें मतभेद खड़ा नहीं होता। दुनिया में जितने भी अलग अलग मत खड़े हुए तो वो एक एक पक्ष को लेकर खड़े हो गए। कथनचित यदि उस शब्द लगा दिया जाए तो वे सब जैन मत हो जाएंगे। क्या कहा? दुनिया में जितने भी मत हैं, जितने भी धर्म और दर्शन हैं, उन सब के आगे क्या लगा दिया जाए? कथनचित स्यात्, तो वे सब क्या हो जाएंगे? जैन दर्शन हो जाएंगे। और जैन दर्शन के आगे सर्वथा लगा दिया जाए तो क्या होगा? ये जैन दर्शन नहीं रहेगा, फिर ये अन्य मत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आप जो अन्य मतों के प्रवचन सुनते हैं ना, टीवी पे आते रहते हैं, तो आपको अच्छे ही लगते होंगे, बुरे थोड़े लगते होंगे। अधिकतर तो अच्छे ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि बातें तो वो हमारे यहाँ भी है सारी, लेकिन हमारे यहाँ एक उसको कथनचित एक अपेक्षा से स्वीकार किया है और वे उसे सर्वथा स्वीकार करते हैं। बस ये कमी है। 363 मतों के नाम पढ़े थे ना अपन ने, अष्टपाउड जी में आए थे ना शुरुआत में, वहाँ टीका में खुलासा में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखे, तो वो अपन पढ़ रहे तो ऐसा लग रहा है तो सब अपनी बात है, लेकिन वो सर्वथा एकांत रूप है, इसलिए सर्वथा, इसलिए वो मिथ्या हो जाते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं? शिष्याणाम, शिष्यों के अपहाय दूर करके इसको मोह पटलम, मोह रूपी पर्दे को, कब से है मोह पर्दा? तो कालेन दीर्घेण यत्, जो दीर्घ काल से है, तो कैसे हटाएंगे उसको? तो कहते हैं स्याद पद लांछित उज्ज्वल वचन रूपी दिव्य अंजन से। किससे? स्याद पद से लांछित पहचाना जाने वाला जो वचन है वही है दिव्य अंजन, दिव्य बूटी, दिव्य काजल, दिव्य दवाई। उससे स्फुटम, स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से ये कुर्वन्ति द्रसम पराम अतितराम सर्वावलोक क्षमाम। क्या कहा? ये मतलब जो कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते हैं? द्रसम, द्रस मतलब नेत्रों को, आंखों को, दृष्टि को कैसी कर देते हैं? हमारी दृष्टि को पराम अतितराम, पराम मतलब एकदम अत्यंत स्पष्ट दृष्टि को, अत्यंत निर्मल दृष्टि बना देते हैं। सर्वावलोक क्षमाम, जिसमें सारा लोक झलके, सारा लोक का स्वरूप समझ में आ जाए, दिखाई देवे, सारा वस्तु स्वरूप स्पष्ट नजर आ जाए, ऐसी हमारी दृष्टि को निर्मल बना देते हैं। कौन बनाते हैं? ये लिखा चौथी लाइन में, देखो, लोके कारणम अंतरेण भिषजा ते पांतु नो उपाध्याय कहा। क्या उपाध्याय? उपाध्याय परमेष्ठी
नो मतलब हम सबको, ते मतलब वे, पांतु पांतु मतलब रक्षंतु, वे हमारी रक्षा करें, वे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें। कौन उपाध्याय परमेष्ठी? जो हमारे मोह रूपी पर्दे को स्याद पद लांछित उज्जवल वचन रूपी दिव्य अंजन से दूर करते हैं और हमारे नेत्रों को एकदम निर्मल बनाते हैं, जिसमें सारा लोक स्पष्ट रूप से नजर आता है। और कैसे हैं कि लोके कारणम अंतरेण भिसजा। ऐसा काम करने वाले को क्या बोलते हैं? जो आंखों का पर्दा हटाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। आंखों का पर्दा हटाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? आजकल डॉक्टर बोलते हैं, पहले वैद्य बोलते थे। ठीक है, तो डॉक्टर के पास अपन अपनी आंखों का पर्दा हटवाने जाए, वैद्य के पास जाए, तो फीस देनी पड़ेगी। फ्री में नहीं हटाएंगे, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में हटा देंगे है? अरे आपसे नहीं लेते होंगे तो किसी दानदाता से लेते होंगे। कोई निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन भी करते हैं ना, लेकिन वो निःशुल्क करते तो वो आपसे पैसा नहीं लेते, पर कोई दानदाता दे देता है कि हमारी तरफ से आप गरीब लोगों के आंखों के ऑपरेशन कर दें, पैसा हम दे देंगे। सरकार दे देती है, तो सरकारी हॉस्पिटलों में सरकार दे रही है, तुम तो जो गरीब आदमी यहाँ आ रहे हैं उनका करवाओ, उनसे पैसे मत लो, हम दे रहे हैं। तो हमसे नहीं ले रहे, पर कोई ना कोई तो दे रहा है। तो ये उपाध्याय परमेष्ठी को, ये हमारी आंखों का पर्दा हटाएंगे, तो इनको क्या देना पड़ेगा अपने को? क्या लेंगे ये अपन से? लोके कारणम अंतरेण विसजा। कारणम अंतरेण, कारण के अंतरेण मतलब बिना, कारण के बिना भिसज मतलब वैद्य है, ये अकारण वैद्य है। इनको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, ना हमसे पैसा चाहिए इनको। हमारे मोह का पर्दा हटाएंगे और हमसे कोई फीस नहीं। तो यश प्रशंसा, नाम के लिए, ख्याति के लिए, कई लोग क्या करते हैं, पैसा तो नहीं चाहिए लेकिन प्रसिद्धि के लिए करते हैं, नाम के लिए, प्रशंसा के लिए करते हैं। लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी ऐसा कार्य जो करते हैं, वो कहते हैं कारणम अंतरेण। अंतरेण मतलब बिना, अंतरेण का मतलब क्या होता है? बिना, कारण के बिना भिसज है, वैद्य है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें, हमारी दृष्टि की रक्षा करें, हमारी आंखें निर्मल बनाएं, मोह का पर्दा हटाएं और हमें अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप यथार्थ भाषित हो जाए। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को हमने स्मरण किया, इसमें उनको नमस्कार किया। इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं? समय कम बचा, इसलिए जल्दी से पहले हिंदी वाला और पढ़ते हैं। देखो, जो अनादि से लगा हुआ है शिष्य गणों का मोह पटल, स्यादवाद दिव्यांजन से जो उनकी दृष्टि हो निर्मल, जग के सब पदार्थ दर्शन की क्षमता भी उत्पन्न करे, बिन कारण जो वैद्य जगत के उपाध्याय मम त्राण करे। कि जो अनादि से लगा हुआ शिष्य गणों का मोह रूपी पर्दा है, उसको स्यादवाद रूपी दिव्य अंजन से जो उनकी दृष्टि को निर्मल करने वाला है, जग के सारे पदार्थों को देखने की क्षमता उत्पन्न करने वाला है, बिना कारण के ही जो जगत के वैद्य हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी मेरा त्राण मतलब मेरी रक्षा करें। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं तो थोड़ा 5 मिनट ओवर ले लें, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आनी चाहिए बात। हिंदी अर्थ भी पढ़ देता हूँ एक बार। जो उपाध्याय परमेष्ठी स्यादवाद से अविरोधी अपने उपदेश रूपी दिव्य अंजन से अनादिकाल से लगे हुए मोह के पर्दे को हटाकर शिष्यों की दृष्टि को अत्यंत निर्मल
तथा समस्त पदार्थों के देखने में समर्थ बनाते हैं, ऐसे वे बिना कारण के ही निस्वार्थ वैद्य उपाध्याय परमेष्ठी इस संसार में मेरी रक्षा करें। क्यों रक्षा? रक्षा की क्या बात है? भैया एकांत से मरण होता है, अनंतवाद संसार परिभ्रमण होता है, और स्याद्वाद रूप उपदेश से अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप समझने से जन्म मरण का फेरा मिटता है, दुखों से छुटकारा मिलता है और आत्मा को परिपूर्ण अनंत सुख की शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उपाध्याय परमेष्ठी को कहे भैया हमको बचाओ, इस संसार समुद्र से बचाओ। आप में से कोई सार बताइए क्या समझे आप? आज जो ये एक श्लोक पढ़ा अपन ने उपाध्याय परमेष्ठी के बारे में, इसमें जो भी अपन ने चर्चा की, आपको जो भी समझ में आया हो, 2 लाइन 4 लाइन जितना भी आप बताना चाहो बताओ। हाँ जी, माइक ले लीजिए, बाबू जी बताएं। बाबू जी। जो उपाध्याय परमेष्ठी का जो स्वरूप हमने समझा, वो उपाध्याय परमेष्ठी ऐसे हैं कि शिष्यों को अपने शास्त्रवाद के द्वारा उनकी बुद्धि को निर्मल करते हैं और जिससे उनका कल्याण हो रही है। बहुत बढ़िया। उपाध्याय परमेष्ठी स्याद्वाद रूप उपदेश के द्वारा शिष्यों की दृष्टि को निर्मल बनाते हैं, जिससे जगत का कल्याण होता है। बहुत बढ़िया बताया बाबू जी ने। और महिला वर्ग में से कौन बताएंगे? जो भी बताना चाहें, जो भी आपको समझ में आया हो, जरूरी नहीं है ज़्यादा बताएं, जितना आप बता सकते हैं। जो अनादिकाल से मोह का हमारी आंखों पे पर्दा डला है, उसे शारदा रूपी अंजन से जो दूर करने वाले हैं और जो ऐसी क्षमता उत्पन्न करने वाले हैं जिससे कि हमको सब कुछ ज्ञान हो जाए, ऐसे साधु परमेष्ठी जो कि वैद्य के समान है, वे हमारी रक्षा करें। हाँ, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हम सबकी रक्षा करें। तो इस प्रकार से आज अपन ने उपाध्याय परमेष्ठी के संबंध में ये श्लोक पढ़ा, और कल साधु परमेष्ठी के संबंध में श्लोक है। आचार्य परमेष्ठी की चर्चा कल हुई थी, आज उपाध्याय परमेष्ठी की हुई, और फिर कल अपन साधु परमेष्ठी की चर्चा करें।